हेलो फ्रेंड्स। हेलो। आज जो है भाई बहुत ही स्पेशल दिन है। एक इंडिया में दो त्यौहार एक साथ अभी आए हैं। शब बारात की सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और उसके बाद होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, तो भाई दो त्यौहार एक साथ थे। शब बारात हुई और उधर फिर अगले दिन आई थिंक जब आप ये वीडियो देखेंगे तो होली चल रही होगी। एंड आई होप कि सब अच्छे से होली मनाएंगे और सेफली होली मनाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि बहुत ही स्पेशल दिन है तो आपके सामने भाई स्पेशल लोग आए हुए हैं जिनका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि कब ये चैनल पे आना शुरू होंगी। तो आप ये समझ लीजिए, चलिए ये चैनल पे आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि जब इतना स्पेशल दिन है तो आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं चैनल पर आ क्यों नहीं रही थी? हाँ, तो भाई चैनल पे ये इसलिए नहीं आ रही थी। हमने, अगर आपको याद हो, 25K सेलिब्रेशन पे ये बोला भी था कि जब ये लाइव करने आई थी कि अब ये 50K पर काइंड ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आना शुरू हो जाएंगे। बट अभी हमें लग रहा है कि वो दिल्ली दूर है दिल्ली दूर है, सो इसलिए इन्होंने कहा कि अब मैं आ ही जाती हूँ तुम्हारे। मैंने सोचा कि जब तक 50K होंगे तब तक मेरे बाल सफेद हो चुके होंगे। हाँ, पूरी तरह से एक दो हो भी गया एक दो तो हो भी गया। हाँ, 50K के चक्कर में एक दो हो भी गया है। सो हमने कहा कि चलो छोड़ते हैं 50K का टारगेट, अभी से शुरू करते हैं 50K और फिर हो सकता है कि 50K वगैरह सब कुछ जल्दी हो जाए। बट दैट डजंट मैटर एक्चुअली कि 50K है क्या है। क्योंकि मेन पर्पस जो इस चैनल को बनाने का था वो था कि अगर हम किसी की मदद कर सकें एंड दूसरा हम अपनी फैमिली मेमोरीज बना सकें। तो अगर मेमोरीज में से मैं गायब हूँ तो फिर हाँ, एक्चुअली पूरा जो एक घर का मेन हिस्सा है, हमारे घर का सबसे मेन मेंबर है, वो गायब है, तो फिर मेमोरीज कैसे बनेंगी। बच्चे कल को पता चला मुझे को गाली दे रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कि आपने पता नहीं कैसी वीडियो बनाई, मम्मा को लिया नहीं, मम्मी को लिया नहीं। सो हमने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। और तो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उसके अब तुम्हारा स्केड्यूल इतना बिजी है बेसिकली। कारण ये भी था, एक जो मेन कारण, एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजंस में ये भी था कि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। आप समझ सकते हैं, आई एम वर्किंग मॉम, 2 बेटियां हैं एंड अमेरिका में हमको कोई भी हेल्प नहीं होती है। यहाँ पे कोई मेड नहीं होती है, आपको सारा काम घर खुद करना होता है। यहाँ तक कि बच्चों का होमवर्क भी हमें ही कराना पड़ता है। बिल्कुल। एंड द फैक्ट इज दैट शी नेवर टुक एनी ब्रेक। जब से हम यूएसए में हैं, ये हर कंडीशन में, हर जो भी कुछ रहा है आज तक, शी नेवर टुक अ ब्रेक। ये कंटिन्यूसली वर्किंग है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बच्चे हमारे होने वाले थे तो कोई ब्रेक लिया हो, कुछ लिया हो। नेवर नेवर। सो जिस दिन माइशा एंड एलिजा बोर्न हुई थी, पैदा हुई थी, मैं उस दिन भी फुल डे काम पर गई थी। हाँ, सो दिस इज सो अमेजिंग एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि भाई ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला। सो आई थिंक वी गॉट सपोर्ट फ्रॉम गॉड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई, आप देखिए, सबसे बड़ी जो पावर होती है वो ऊपर वाले की होती है। आपको उनका साथ है, आप कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, आप सब पार लगा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करते हैं कि यार हम जब यहाँ आते हैं, खासकर जो आज का दिन है वो एक त्योहार का दिन है, राइट? तो हम कितना, मतलब हम क्या क्या चीज़ों में इंडिया को मिस करते हैं, हम कितना मिस करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे वो आते हैं, दिन आते हैं कि हम मिस करते हैं। सबसे मेन होता है जब त्योहार आते हैं, जैसे कि होली। वैसे तो देखा जाए कि हम तो यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, जैसे कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है। उसके बावजूद हम लोग कैंपस में जाके होली मना लेते हैं, दिवाली का सेलिब्रेशन हो जाता है, ईद का भी रहते हैं, इफ्तारीज रहती हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन वो इंडिया वाली बात नहीं आती कि चाहे होली हो, ईद हो, सो कितनी चहल पहल होती है। आपको मतलब रास्ते चलते लोग जो है विश करते हैं एंड गले मिलते हैं आपसे। आपका कोई शायद दूर का भी जानने वाला होगा तो होली या ईद पे आपको मिलेगा तो तुरंत आपके गले लग जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी मिस हियर। सो बहुत मिस करते हैं उस कल्चर को हम अपने। एंड हमें ताज्जुब भी होता, जब हम नए आए थे तो कितना ताज्जुब होता था हमको। एक्चुअली हम दोनों में पहले मैं आई थी, एंड मैं जब यहाँ पर आई तो कुछ महीने तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि नई जगह थी, सब कुछ नया था, नए प्रोजेक्ट नए थे, जगह नहीं थी, लैब नहीं थी, यूनिवर्सिटी में नए नए लोगों से मिल रही थी, फ्रेंडशिप बना रही थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद, चूंकि मैं आई वाज मैरिड एंड आई वाज अलोन हियर, आई वाज सो लोनली, आई फेल्ट दैट आई एम सो लोनली देयर। इसमें आदमी मैरिड होने के बाद डबल फंस जाता है किसी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं था कि मुझे डेट के ऑप्शन नहीं आते, लेकिन अब आप मैरिड हो तो आप वैसे भी डेट्स पे जा नहीं सकते। तो मैंने अपने लैब में सीनियर से पूछा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लैब्स में ना इंडियंस ही होते हैं,
तो मेरे थे कुछ 5-6 साल सीनियर थे वो मुझसे, जो मुझसे 5 या 6 साल पहले इंडिया से आए थे, काफ़ी लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतने साल यहाँ रुक कैसे गए, क्योंकि आई वॉज मिसिंग इंडिया सो मच। तो नहीं ठीक लगता है एक बार रहने लगोगे तो। मैंने कहा नहीं, मैं तो इंडियन फूड को इतना मिस करती हूँ। देखिए रियलिटी भी ये है, आप कब तक खुद पका पका के खा सकते हैं। हम लोग यूट्यूब चैनल देख देख के ना पूरे कुक बन चुके हैं, बट कब तक आप दूसरे एग्जैक्टली पका पका के खाओगे। और रही बात कि उन्होंने कहा कि जब तुम रह लोगो पता चलेगा, तो ये तो था कि भाई अकेले आई और इनको थोड़ा बहुत इन्होंने अपने देखा, फिर उसके बाद लोन। मैं तो ये यहाँ थी, उसके बाद में आया, उसके बावजूद मुझको इतना अकेलापन सा महसूस हो रहा था कि मैं इतना मिस कर रहा था, इनके होते साथ इंडिया को इतना मिस कर रहा था। ये बिल्कुल असलियत है। ये आए उन्होंने कहा तुम्हारा यहाँ मन कैसे लग जाता है। वही मैं तो भैया मैं मतलब पुणे की और घर की हर एक बात को मिस कर रहा था। मतलब कि अब मैं घर से तो हम बहुत सालों से निकले हुए हैं, पुणे में हर एक छोटी छोटी बात याद आती थी, यार क्या जिंदगी है। बट लेकिन हुआ क्या ना, हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, जैसे मैंने अपनी पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से की, इन्होंने पुणे से की। हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, वो सारे यूएस आ चुके थे पीएचडी के बाद। तो सभी लोग कैंपस छोड़ ही चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कैंपस छोड़ चुके थे। एंड अक्सर लोगों का, जैसे हम लोगों से सवाल भी रहता है कि आपके इंडिया छोड़ के चले कैसे गए, राइट, कि वापस आ जाते, या ऐसी बहुत सारी, तो आप यकीन करिए सबका बहुत मन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, या भाई आप कहूँगा तो थोड़ा सा कैजुअल लगेगा, तो अपनी नॉर्मल उसमें बोलता हूँ, तुमसे पूछूं तो ये बताओ। मैं बताती हूँ अभी क्या है। ये मुझे तुम बोलेंगे तो चलता है, हाँ। लेकिन अगर मैंने इन्हें पलट के तुम बोल दिया तो लोग हमें अक्सर कमेंट्स में ये मिलता है कि आपकी वाइफ आपको तुम क्यों बोलती हैं, आप बोलना चाहिए। देखिए हम शुरू से फ्रेंड्स रहे हैं, सो हमारे बीच में तुम आप ये कुछ है नहीं। सो कभी कभी इनका मन करता है तो ये आप कहने लगती हैं, वैसे मैं तो अक्सर तुमसे ही बात करता हूँ। सो फ्रॉम द बिगनिंग बिल्कुल, मैं तो बराबर में यकीन करती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। हाँ भाई, कुछ लोग तो जो कपल होते हैं वो आपस में तो जो उनमें इतनी वो होती है कि तुमसे भी बात कर लेते हैं, तो उसमें नथिंग मैटर्स एक्चुअली, कि उसमें आपस की बात है वो, कि फ्रॉम द बिगनिंग मैं कभी किसी से तू से किसी से भी बात नहीं करता हूँ। सो मेरी वो आदत है, तो एटलीस्ट तुम तो मेरा वो बाय डिफॉल्ट निकलता है। सो वही वाला हिसाब है। सो हम कहाँ थे भाई, क्या बात कर रहे थे? तो बात ये कर रहे थे कि मैं अमेरिका क्यों आई। हाँ नहीं, अमेरिका तो वो तो आई, हम बात ये कर रहे थे, मैं ये सवाल पूछने वाला था तुमसे कि तुम्हारे वो जो सीनियर थे, तुमसे 4-4, 5-5 साल पहले आए हुए थे, उनमें से कितने लोग वापस चले गए? देखिए मैंने जिस लैब में पोस्ट डॉक पोजीशन ज्वाइन की थी, उनमें से कोई भी वापस नहीं गया। सभी लोग यहीं पर ही, कोई फैकल्टी हो गया इंस्टीट्यूट्स में, या फिर कुछ लोग हैं जो कंपनी चले गए। नोबडी वेंट बैक टू इंडिया। और उनका कारण ही ऐसा नहीं था कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट बहुत ही बेहतरीन सीवी होने के बावजूद उनको इंडिया में जॉब नहीं मिली। एंड आप ये सोचिए कि उनके सीवी इतने अच्छे थे कि उन्हें यूएस के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पोजीशन मिली, बट इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में उनको पोजीशन नहीं मिली, क्योंकि वो दुनिया के टॉप मोस्ट न्यूरो साइंटिस्ट के साथ, ये लोग, इनकी लैब जो है वो, मतलब इनके जो बॉस हैं उनके साथ काम कर रहे थे लोग। सो मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका जैसा सीवी है इनको इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी। और ये आपको मतलब आपसे 7-8 साल पहले की बात हो रही है, राइट? 8 साल पहले, 8 साल पहले की बात हो रही है। ऐसा लगता था कि यार इनको तो इतना बढ़िया सीवी है, इनको तो फटाक से जॉब मिलनी चाहिए। ऑल डिड सो वेल हियर कि आप सोचिए 8 साल के टाइम में दे गॉट प्रमोटेड फ्रॉम असिस्टेंट टू एसोसिएट प्रोफेसर, एंड दे गॉट सो मेनी अवार्ड्स बिकॉज दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल रिसर्च, बट उनको इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पोजीशन नहीं मिली। तो ये भी कारण होता है कि लोग वापस नहीं जा पाते हैं। कि जो लोग ज़्यादातर बायोमेडिकल रिसर्च में जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे हम दोनों पीएचडी हैं, तो हम एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए, अच्छे जो आप कहते हैं ना वर्क एनवायरनमेंट कह लो, काम करने के लिए यहाँ पर अमेरिका में आते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग वापस जाना चाहते हैं, कुछ ही जा पाते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आप पोजीशंस देखें तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ये सोच, बहुत ही कम ऐसी पॉपुलेशन होगी जो आते हैं, वो ये सोच के आते होंगे भैया हम जा रहे हैं और अब हम वापस नहीं आएंगे। मैंने तो सोच रखा था कि मैं 4 साल में इंडिया वापस जा रही हूँ। वही मेरे जितने भी जूनियर्स आए वो भी यही बोलते थे कि आप इतने साल कैसे रुक गई, हम तो 3-4 साल में वापस चले जाएंगे। एग्जैक्टली वही डायलॉग फिर हम उनको रिपीट करते हैं कि तुम थोड़ा दिन रुक जाओ, तुमको खुद ही तुम आज से 4 साल 5 साल बाद कहने लगोगे कि नहीं अब ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं यही जॉब मिल जाएगी। के साथ भी यही हुआ कि दे गॉट वेरी गुड पब्लिकेशंस बट अगेन दे डिड नॉट गेट पोजीशन। वही मेरे जूनियर्स के साथ भी, उसमें से कुछ फ्रेंड्स हैं जो चले गए वापस, बट वो उनकी गिनती इतनी कम है कि आप ना के बराबर ही मानो एक्चुअली। अब देखिए अगर 10 में से 2 लोग वापस चले गए तो नंबर 2 जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ये था हमारा डिस्कशन।
एंड हाँ। मुझे लगता है बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड शी इज़ काइंड ऑफ भाई जो आप कह लो कि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और ये हमारे घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं जो औरतें घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस हो ही जाता है। सो एंड एक्चुअली ये मैंने देखा है कि जो फीमेल्स में, मैं अपनी मदर को भी अगर याद करता हूँ, सो दे आर काइंड ऑफ मल्टी डायरेक्शनल। वो एक वक्त में कई चीज़ें संभाल लेती हैं, घर भी संभाल रही होती हैं। मेरी मदर भी बाहर का भी सब देखती थी। फादर का जो रोल था वो अर्निंग का मेनली रोल था, लेकिन उसके बाद जो सारा घर का वो होता है ना कि मुझे लगता है कि एडमिशंस के लिए भी अम्मी जाती थी मुझे लेके एडमिशंस के लिए। सो अगर कहीं टेस्ट दिलवाने जाना है, 10वीं तक तो ऐसा होता ही है, फिर उसके बाद तो फिर मैं खुद ही जाना शुरू हो गया था। बट 10th तक अगर कहीं लेके जाना होता था, मुझे जैसे अलीगढ़ का टेस्ट दिया 9th 11th क्लास का, सो शी वाज विद मी एंड तो एक आध बार ऐसा हुआ था कि पापा गए थे, बट मोस्टली क्योंकि अब वो फादर भी, उनके ऊपर आपको पता ही है, फादर्स के ऊपर बहुत सारी वो जो पैसा कमाने की जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो मदर की जिम्मेदारी होती है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाल रही होती है। सो फादर का एक डिपार्टमेंट था कमाना, पैसा कमाना। हाँ, ये बात देखनी पड़ेगी। जो शायद जैसे हम आते हैं, देखिए हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं दोनों, वहाँ पे जो फादर होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है पैसे कमा के लाना, बट जो औरतें होती हैं, जो मदर होती हैं, उनको यह है कि उस पैसे को कैसे बजटिंग करनी है, बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल का भी ध्यान रखना है, इतने सारी चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। तो वही है, मुझे लगता है कि वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो बिल्कुल मैं इस बात से कि आप उनको अपॉर्चुनिटी देने, लाइक जो उनके अंदर जो टैलेंट है, बिल्कुल जो उनकी स्ट्रेंथ है, आप उनको और फर्टिलाइज करें, ना कि उनको सप्रेस करें। बिल्कुल। सो आपको जस्ट सपोर्ट करने की जरूरत है, बाकी वो उल्टा आपको खींच कर ले जाएंगे। मुझे सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको सप्रेस मत कीजिए, उतना काफी है। हाँ एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट भी नहीं, आप उनको दबाइए मत बस। सो वो एक है। तो अच्छा है भाई, हम लोग चलिए आज का डिस्कशन, पास तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम ऐसे ही आती रहेंगी। अब ये इनके स्केड्यूल पे डिपेंड करता रहेगा, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, बट आई थिंक मोर रेगुलरली शी विल बी ऑन द चैनल। तो ताकि आप लोग, जो हमारा मकसद है आप लोगों को कुछ बताना, सिखाना, अपने एक्सपीरियंस से कुछ जो हमने यहाँ पर लर्न किया है, या हमने इंडिया में भी जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है, उससे आपको सिखाना और आपका टाइम बचाना। एक्चुअली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है बिल्कुल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास गाइडेंस है, देखिए अगर आपको कोई रास्ता बता देना, तो आप टेढ़ी मेढ़ी जगहों से नहीं निकलते हैं, आपका अदरवाइज बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। हम जहाँ से आते हैं, हम यूपी की बहुत छोटी जगह से आते हैं। बिल्कुल, कोई घर में ऐसा नहीं था कि हमें गाइड करता कि आपको ये डिग्री लेनी चाहिए, आपको इस शहर में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कोई भी नहीं था। हमने अपने रास्ते खुद बनाए और हम वही चाहते हैं। जिस दिन आप लोग हमारी लाइफ स्टोरी सुनेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा, आप शायद यकीन भी ना करें कि हमारे रास्ते कितने मुश्किल रहे हैं। शायद मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यूएस, मेरा जो एंड पॉइंट होगा वो यूएस जाके होगा मेरे करियर का। सो बट आई वाज जस्ट, आप कह सकते हैं कि क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, तो आप लोगों के जो पद चिन्ह होते हैं, आप कह लो अपने सीनियर्स के कुछ जो देख रहे हैं, आप वो करते चले जा रहे हैं। सो शुक्र इस बात का भेजते हैं कि उससे भटके नहीं हम। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, रास्ता कुछ का कुछ करने लगते हैं। आप अपने हिस्से के सैक्रिफाइस कीजिए और मेहनत कीजिए, अपने हिस्से की आप मेहनत कीजिए। बिल्कुल। सो आप कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। उम्मीद तो यही और है। यही हमारा इस चैनल का मकसद है कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम जिस भी तरह से आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज द वेल्थ। उससे बड़ी वेल्थ कुछ नहीं होती है। आप किसी की पैसे से थोड़ी देर के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को गाइड कर दें, आप किसी को रास्ता दिखा दें, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सो वो एक्चुअली परमानेंट चीज़ होती है। पैसा है, आप किसी को देंगे, वक्ती तौर की मदद हुई, उसके बाद पैसा खर्च हुआ, बात खत्म। सो चलो अब क्या यही मुझे लगता है शायद देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है। हाँ, कैसा रेस्पॉन्स आता है। आप लोग बताना भाई कि अब आप लोग इनकी बातें तो सुन ही चुके, सो आप लोग बताना कि इनको भाई क्या। अब मुझे लगता है आप लोगों में से ज्यादा लोग तो यही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल आते रहना चाहिए। ऐसे बायस मत होइए, आप पहले से कमेंट्स में देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है। कमेंट्स में देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है। एंड
हो सकता है कि जो आप लोग टॉपिक हमें सजेस्ट करें, हो बिल्कुल। सकता है बहुत सारे उस टॉपिक की डिमांड्स पे भी हम कुछ बातें कर सकते हैं, आप लोगों से डिस्कस अच्छा, कर बहुत सकते हैं। कुछ है, जैसे कि एजुकेशन हुआ, फाइनेंसेस हुए, कि अमेरिका में जब आप आते हैं तो क्या राइट फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। क्योंकि बहुत गलती करते हैं लोग बिल्कुल। अपने पैसों को लेकर, जी। सो जो कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो यहीं पर आज का बिल्कुल। डिस्कशन जो है यहीं एंड करते हैं। हम लोग भी कुछ खाते पकाते हैं, होली के उस पे बनाते बिल्कुल, हैं मैं थोड़ी तो सी। सोच रही हूँ तिल के लड्डू बना दूं, वही तिल के लड्डू बना लो तुम। बच्चों को लड्डू बहुत पसंद हाँ, है। मैं भी थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कर लेता हूँ, सो ताकि मुझे भी थोड़ी सी अब क्योंकि आप यहाँ रहते हो तो कुछ बातों का तो पता ही नहीं लगता है। एक्चुअली माहौल वैसा नहीं है आपके इर्द गिर्द का कि शब बारात है या फिर बारवफात है या कुछ है, सो घर पे फ़ोन करके पता लगता है कि अच्छा वो है, सो लगता है कि चलो ठीक है आज हम भी कुछ कर लेते हैं। And आज देखिए, एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से आज पूरे दिन बारिश रही है। हम वैसे तो हर साल होली मनाते हैं दोस्तों के साथ जाके, हाँ, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं कर पाए। आज इतनी बारिश ये हो रही है, दूसरी सुबह साल से होगी उठी है। एक्चुअली, ये अगर दूसरी देखो तो। साल होगी जब हमने होली नहीं मनाई है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से सब लोग घर में थे। तब तो ना ताज़ा शुरू हुआ था। बिल्कुल, और इस साल भी कोरोना की वजह से ना यूनिवर्सिटी में सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। हम जो फ्रेंड्स आपस में गैदरिंग करते थे वो भी नहीं हो पाया। वो भी नहीं हो पाया। तो चलिए, व्हाटएवर जो है वो है, ऊपर वाले का शुक्र भेजते हैं और खुश रहते हैं। आप लोग भी खुश रहिए, अच्छे से होली मनाइए और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, एंड स्टे सेफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।